अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बनाने लगी थी दही बड़े बच्चों के इसरार पर, तो मैंने कही अभी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए लिया है मैंने शान का दही बड़ा मिक्स, ये एक पैकेट, ये जो मैं दिखा रही हूँ। इसको पहले ठंडे पानी के साथ ऐसे हल कर लें, पाउडर को अच्छे तरीके से हल करके थोड़ी देर के लिए अगर हल करके रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी देर के बाद आप इसको बनाने लगे। ये इधर मैंने बनाया है, समोसे बनाने के लिए डो बनाई है, और ये अब मैं दही बड़े निकालने लगी हूँ। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था हल करके। अब मैं दही बड़े निकालने लगी हूँ। बच्चे कह रहे थे संडे है तो ऐसा कुछ खाने के चाहिए चटपटा, तो इसलिए मैंने दही बड़े और समोसे का बना रही हूँ आज। ये दही बड़े निकाल रही हूँ। दही बड़े बन जाए एक साइड पे, दूसरी साइड पे मैंने वो पैटी के लिए जो डो बनाई हुई है होममेड मैं बना रही हूँ समोसे और दही बड़े, तो उसके लिए मैंने उसको भी अभी करना है, बेलना है पैटी को, तो फिर वो काट के ये पहले बस दही बड़े हो गए हैं। इनको सब फिनिश करने के बाद अब मैं करने लगी हूँ ये, और पहले आलूओं के बना रही हूँ। वैसे तो मैं समोसे चिकन के भी बनाती हूँ, बाज़ दफ़ा कीमे के भी। आज ज़रा समोसे वेज खाने का दिल कर रहा था, इसलिए आलूओं के बना रही हूँ। ये आलू मैंने उबाल लिए, उबालने के बाद अब मैं इसको मसल रही हूँ। बाद लोग ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, और ग्लव्स होते हैं प्लास्टिक के जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। ये मैं इनको हाथ से ही मसल लिया। अब इनमें मैंने ये डाली हैं गरम मसाला और सारा कुछ, ये आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा होगा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब अच्छे तरीके से हल करना, क्योंकि इसलिए मैंने कभी ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो प्लास्टिक का, और प्लास्टिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कि वो फूड के अंदर जाए। बस दफ़ा गर्म होती है उसको, फिर वो ज़्यादा जल्दी कैच करता है। इसलिए मैं हमेशा वॉश बार बार मैं करती हूँ, लेकिन हाथ से ही हाथ का इस्तेमाल करती हूँ। वो मैंने उधर बना लिया डो का, पैटी का जो डो मसाला आलूओं का। इधर मैं बेलने लगी हूँ समोसे की रोटी बेल कर अब मैंने इसको काट कर कुछ देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि गर्मी है, इससे वो फिर ऐसे लटकती जाती है। रोटियां बेल कर काट कर मैंने उसको रख दिया है फ्रिज में। अब इधर मैं दही पहनने लगी हूँ, जो मैंने दही बड़ों के लिए इस्तेमाल करना है। ये निकाल लेना है, आपने अपने हिसाब से ही करना है। और मैंने ये एक बॉल जो है जिसमें बना रही हूँ मैं, इसी में ही बना रही हूँ, और मुझे ये एक ही चाहिए। और दही बहुत गहरा है, इसमें ऐसे वो चीज़ें फिर एडजस्ट नहीं होंगी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है दूध डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। वो उसके सुराख ज़रा बड़े हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा डाल दिया है। इनको हल करने के बाद अब मैंने इसमें डालने हैं आलू और चने जो उबाल के करके रखे हुए हैं। ये सब मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ ये आलू और चने। ये डालने के बाद अब इसको मैंने हिलाना है। और जो वो मैंने बनाई थी दही बड़े, उनको भी मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। 1-2 घंटे अगर रख देना गरम गरम को ही, तो फिर जल्दी से अच्छे तरीके से वो सॉफ्ट बन जाती हैं। उनको भी मैंने छान लिया। अब ये देखिए मेरे दही बड़े हो गए हैं तैयार। और ऊपर से मैं ये ऊपर चाट मसाला, दही बड़ा मसाला डालना है, चाट मसाला भी कहते हैं इसको, शान का। ये भी मैं शान का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और दही बड़े वाला भी मैंने शान का ही मसाला इस्तेमाल किया है। अब इनको इसके ऊपर डाल दिया, और सब्ज़ ग्रीन मिर्च बारीक काट कर वो भी उसके ऊपर डाल दी है। अब मेरे रह गए हैं समोसे फिलिंग करने वाले। अब मैं वो करने लगी हूँ, समोसों की फिलिंग बनने लगी हूँ। समोसों की फिलिंग बनने के बाद भी मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, क्योंकि एकदम से अगर वो करूँगी तो वो फिर खुल ना जाए, ज़रा ये कट जाए। ये जो इसको लेटी लगाई होती ना आटे की ही, मैदे की ही,
کیونکہ وہ اس کو جوڑنے کے لیے، اس لیے اگر ایسے ہی فوراً کرے تو بعض دفعہ کھل بھی جاتی ہے۔ ان کو فلنگ کر کے میں ایک طرف رکھ کے کر کے نا، تو بس اس کو میں نے رکھ دینا ہے اب فریج میں۔ دیکھ لیں فلنگ ہو رہی ہے، ذرا اس کو ٹائم لگتا ہے۔ روٹی جب بنائی تھی کافی بڑی تھی، اب میں نے رکھی ہے فریج میں، نکالی ذرا سکڑ سی گئی ہے، اور سکڑنے کے بعد وہ ایسا لگتا ہے جیسے کافی موٹی ہے، تو اس کو پھر میں ہاتھ کی مدد سے تھوڑا کر رہی ہوں۔ یہ ایسے ذرا ٹیڑھا سا وہ ہو گیا نا، لگ رہا ہے اسی وجہ سے کہ گرمی کی وجہ سے آٹا ذرا ڈھیلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ لٹکتا جاتا ہے۔ ہاں، اگر سردی ہو تو پھر فریج میں اتنی دیر رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بعض دفعہ۔ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ میں اس میں فلنگ بھر کے تو ان کو رکھنا ہے ابھی فریج میں، تھوڑی دیر میں رکھ دیے فریج میں۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کو کرنا ہے فرائی۔ ان کو میں فریج میں رکھ دوں گی، اتنی دیر میں میں تھوڑا سیلڈ کاٹ لوں گی۔ یہ ہو گیا، اب میں ان کو کرنے لگی ہوں فرائی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے میں نے ان کو بھی فریج میں ذرا رکھا کہ ذرا وہ اکڑ جائے۔ اب آ گیا ہے ٹائم فرائی کرنے کا۔ میں پین میں کرتی ہوں، میرے پاس کڑھائی تھی وہ بہت موٹی تھی اور وہ گیس پہ ہی استعمال ہوتی ہے، اور میرے پاس گیس نہیں ہے، یہ الیکٹرک ہے میرا چولہا ہے کوکنگ، اس لیے پھر یہ پین میں استعمال کرتی ہوں زیادہ، پکوڑے یا چپس جو بھی ہو ان کے لیے۔ ایسے کوئی فرائی بھی کرنی ہے ان سب چیزوں کو لیے، ایک بڑا ایک ذرا چھوٹا ہے، تو پھر میں ان چیزوں کو استعمال کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں ہلکے سے براؤن ہو رہے ہیں ابھی، آہستہ آہستہ ذرا درمیانی سی آنچ رکھی ہے کہ کچا بھی نہ رہ جائے نا اوپر سے کو پیٹی۔ تو یہ دیکھیں اب یہ میرے ہو رہے ہیں فرائی، شکر ہے کھلے نہیں ہیں، کیونکہ گرمی کی وجہ سے مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں کھل نہ جائے۔ ابھی ہی میں نے کیے تھے، بس یہ ہے کہ ذرا منہ اس کا ایسا ہو جاتا ہے ٹیڑھا میڑھا، جو آگے سے نوک ہوتی ہے صرف گرمی کی وجہ سے۔ یہ لے جی، آج کی میری ڈش تیار ہوگی، دہی بڑے اور سموسے، آلو کے سموسے، وہ ہے چٹنی یہ پودینے کی، انین اور وہ سیلڈ۔ جس نے انین کھانا ہے وہ کھا لے، جس نے نہیں کھانا وہ نہیں کھائے، میں تو خود نہیں کھاتی، اس لیے اس کے اوپر کاٹ کر لیمن ڈالا ہے، اور یہ ہے کھیرا ٹماٹر اور سیلڈ، یہ ہے میں نے بنایا آج ان کے لیے بچوں کی فرمائش پہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔